दो पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। इन पैराशूट की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होती है। वहीं पैरा कमांडो ट्रेनिंग में सबसे मेन ट्रेनिंग है कि जंगल में घात लगाकर दुश्मनों पर नजदीक से हमला करना। ये ट्रेनिंग सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ते हुए जवानों से लड़ना होता है। इसमें जवानों को अंधेरे में भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और पैरा कमांडो को किसी भी तरह के हालात से निपटने में महारत हासिल करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल होते हैं 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में जवान का हर तरह से टेस्ट लिया जाता है, जिसमें असली गोलियों और बमों के धमाकों के बीच जवानों को दिए गए मिशन को अंजाम देना होता है। अगर कोई जवान सोता या खाता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तुरंत निकाल दिया जाता है या पूरा कोर्स फिर से करवाया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमले का सामना करना और किसी बंधक को छुड़वाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना पड़ता है। इन सब के साथ ही जवानों को इन कामों के दौरान हुई मामूली घटनाओं का भी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे किस बंधक ने किस रंग के कपड़े पहने थे या जिस रास्ते से वे आए हैं वहाँ कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियाँ थी। वहीं जवानों का सबसे खतरनाक टेस्ट तब होता है जब सैनिकों को डुबोया जाता है। दरअसल ये ट्रेनिंग जवानों के दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए करवाई जाती है। जब जवान थककर चूर हो जाते हैं तो उन्हें कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यह देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। फिर जो भी इस टेस्ट में पास नहीं होता उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। कई बार तो जवानों के हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है और ज्यादातर जवान इन 36 घंटों के दौरान इस ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा टेस्ट जो किसी भी प्रोफेशनल मैराथन वाले आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों जवानों को 100 किलोमीटर की इंड्योरेंस रन में भाग लेकर इस टेस्ट को पूरा करना होता है। 30 किलोमीटर के 2 और 10 किलोमीटर के राउंड में 16 से 17 घंटे में इस टेस्ट को पूरा करना होता है। इसमें जवानों की सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। वहीं इसके अलावा और भी कई तरह के ट्रेनिंग से इन्हें गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये पैरा कमांडो बनते हैं। फिर कुछ चुने हुए जवानों को पैरा स्पेशल फोर्स की महरून बैरेट पहनने का मौका मिलता है, लेकिन इसके बाद उन्हें बेहद खास चीज मिलती है और वो होता है बलिदान बैच। लेकिन इसे हासिल करने के लिए भी जवानों को खतरनाक टेस्ट देना होता है। वहीं आपको बता दें कि पैरा कमांडोस को ग्लास ईटर्स भी कहा जाता है, यानी इन्हें कांच भी खाना पड़ता है, जो कि एक परंपरा है। दोस्तों मरून बैरेट मिलने के बाद इन्हें रम से भरा ग्लास दिया जाता है, जिसे पीने के बाद जवानों को दांतों से ग्लास का किनारा काटकर उसे चबाकर अंदर निकलना पड़ता है। इसके बाद जवानों के सीने पर बलिदान बैज लगाया जाता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि पैरा कमांडोस को ग्लास ईटर्स क्यों कहा जाता है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई की बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन जवानों का पूरा जीवन अपनी रेजिमेंट के मोटो बलिदान पर आधारित होता है, यानी बलिदान परम धर्म। वहीं पैरा कमांडोस ने अभी तक कई बड़े खतरनाक मिशंस को भी अंजाम दिया है, जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, बैटल ऑफ चाम, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, कारगिल वॉर, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन कुकरी, ऑपरेशन समर स्टॉर्म 2009, 2015 काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार और सबसे खतरनाक 2016 लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक यानी सर्जिकल स्ट्राइक 2016। दोस्तों इसके अलावा भी पैरा कमांडोस ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का जीवन बहुत कठिन होता है। ये पूरे दिन मेहनत करते हैं और रिस्क उठाते हैं और दूसरे डिफेंस पर्सनल की तुलना में काफी संघर्षपूर्ण रूटीन को फॉलो करते हैं। इसलिए कमांडोस इतने खतरनाक होते हैं कि बस इनके नाम से ही आतंकी कांपते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पैरा कमांडोस के अलावा भी इंडिया में कई स्पेशल फोर्स मौजूद है, जैसे मार्कोस, गरुण, कोबरा, क्रोकोडाइल, ऐसे कई स्पेशल फोर्स हैं जो अलग अलग कामों में माहिर हैं। और अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन सब की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी और इन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।